नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। मौसमी चटर्जी का जन्म कलकत्ता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो अविभाजित बंगाल के विक्रमपुर से था। उनके पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय भारतीय सेना में थे और उनके दादा एक न्यायाधीश थे। उनका असली नाम इंदिरा है और मौसमी उनका स्क्रीन नाम है। इंदिरा चट्टोपाध्याय की शादी कम उम्र में जयंत मुखर्जी से हुई थी। दंपति की दो बेटियां हैं। जयंत मुखर्जी लोकप्रिय फिल्म निर्माता, संगीतकार और गायक हेमंत कुमार के बेटे हैं। जयंत रविंद्र संगीत के प्रतिपादक भी है। अपने पति और ससुर के समर्थन और प्रोत्साहन से इंदिरा ने फिल्मों में अभिनय करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मौसमी को अपना स्क्रीन नाम अपना लिया। एक नायिका के रूप में उनका फिल्मी करियर उनकी शादी के बाद शुरू हुआ। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को अपनी फिल्मी भूमिकाओं से ऊपर प्राथमिकता दी। उनकी बेटी पायल, और जिसे टाइप 1 मधुमेह था और वह कोमा में थी, और उसकी कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। और चटर्जी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बंगाली हिट बालिका वधू 1967 में एक बाल नायिका के रूप में की थी, जिसका निर्देशन तरुण मजूमदार ने किया था जब वह एक किशोर थी। एक साक्षात्कार में मौसमी चटर्जी ने कहा, बालिका वधू के बाद मैं बंगाली फिल्मों से भर गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी। हालांकि फिल्में मेरे भाग्य में थी, इसलिए जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी, मेरे एक करीबी चाची अपनी मृत्यु शैया पर थी और उनकी अंतिम इच्छा थी कि मैं विवाहित दिखूं। इसलिए उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने शादी कर ली। उनके घर पर इंदिरा के नाम से बुलाया जाता था। उनकी सगाई अभिभावक और पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी बाबू से हुई। मुझे बाबू से प्यार हो गया। वह पहला आदमी था जिससे मैं अपने परिवार के बाहर संपर्क में आई थी। उन्होंने 1972 में शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित फिल्म अनुराग में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। यह फिल्म एक बड़ी सफलता साबित हुई। उन्होंने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई जो प्यार में पड़ जाती है, और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला और एकमात्र नामांकन अर्जित किया। अनुराग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अपने हिंदी फिल्म डेब्यू के बारे में उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, चूंकि मेरे ससुर एक प्रसिद्ध फिल्म सेलिब्रिटी थे, इसलिए कई फिल्मी हस्तियां हमारे घर पर आती रहती थी। उनमें से एक फिल्म निर्माता शक्ति सामंत थे, जिन्होंने मुझ पर फिल्मों में अभिनय करने का आग्रह किया। मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे ससुर और मेरे पति दोनों ने मुझे प्रोत्साहित किया और इस प्रकार मुझे अनुराग मिला। और जब उनसे हिंदी फिल्मों में अपनी पहली भूमिका के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैं शक्तिदा ने मुझे कहा कि मैं एक अंधी महिला का किरदार निभाना है तो मैं अचंभित रह गई। मैंने शक्तिदा से ईमानदार से कहा कि मैं इस भूमिका के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने कभी किसी अंधे व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया है। लेकिन शक्तिदा ने मुझे आश्वासन दिया कि वह मुझे एक नेत्रहीन स्कूल ले जाएंगे और मुझे प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने पहले एक छोटा सा मूड शॉट करने पर जोर दिया। जब मैं स्टूडियो पहुंची तो मैंने नूतन जी, दादा मोनी और राजेश खन्ना, एस डी बर्मन और अन्य जैसे बॉलीवुड के दिग्गजों को देखने के लिए उत्साहित थी। जिस क्षण शक्तिदा ने एक्शन कहा, मैंने आत्मविश्वास के साथ अपना मूड शॉट किया और मेरी सराहनीय शॉट के बाद शक्तिदा ने मुझसे कहा कि मैंने शॉट इतनी कुशलता से दिया है। और 1973 में उन्होंने शशि कपूर के साथ, नैना, विनोद खन्ना के साथ कच्चे धागे और विनोद मेहरा के साथ उस पार में अभिनय किया। 1974 में उन्होंने तत्कालीन संघर्षशील अमिताभ बच्चन के साथ थ्रिलर फिल्म बेनाम में और राजेश खन्ना के साथ ड्रामा हम शकल में अभिनय किया। उनकी सबसे सफल फिल्म 1974 के अंत में आई, जहां उन्होंने मनोज कुमार की रोटी कपड़ा और मकान में एक बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई। और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए पहला और एकमात्र नामांकन लिया। वह स्वर्ग, नरक, मांग भरो, सजना, प्यासा, सावन जितेंद्र के साथ ज्योति बने, ज्वाला, शशि कपूर के साथ स्वयंवर और राकेश रोशन के साथ आनंद आश्रम जैसी कई सफल फिल्मों में रही। और
उन्हें विनोद मेहरा के साथ 10 फिल्मों में जोड़ा गया, जिनमें अनुराग, उस पार, रफ्तार, उमर कैद, मजाक, हिंदी और 2 झूठ शामिल है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 2 फिल्में बेनाम और वासु चटर्जी की मंजिल 1979 में अभिनय किया। उत्तम कुमार के साथ उनकी बंगाली फिल्म ओगू बोधू सुंदरी 1981 में रिलीज हुई और सफल रही। 1982 में उन्होंने मराठी फिल्म भन्नत भानु में काम किया। राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्मों में भोला भाला, प्रेम बंधन और घर परिवार शामिल है। उन्होंने संजीव कुमार के साथ अंगूर दासी और इतनी सी बात समेत कई फिल्मों में काम किया और 1985 में उन्हें बंगाल फिल्म प्रतिज्ञा में अभिनय किया और 1985 से 91 तक चटर्जी के चरित्र अभिनेत्री के रूप में अधिक प्रस्ताव मिले और उन्होंने मां और भाभी की भूमिकाओं में बदलाव किया। अक्सर धर्मेंद्र या सुनील दत्त के साथ जोड़ी गई। उन्होंने घायल में सनी देओल की भाभी की भूमिका निभाई। कभी कभी उन्हें 1990 के दशक में घर परिवार और अब लौट चले जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं मिली। दोनों राजेश खन्ना के साथ फिर संतान, प्रतीक्षा 1993 और उधार की जिंदगी में जितेंद्र की और कीमत दे आर बैक 1998 के साथ उन्होंने 2003 में इंडो कनेडियन प्रोडक्शन बॉलीवुड हॉलीवुड और 2004 में ना तुम जानो ना हम और हम कौन है में अभिनय किया। मौसमी चटर्जी ने 2006 में तनुजा चंद्रा की जिंदगी रोक्स के साथ सिनेमा में वापसी की। बालिका वधू 1967 के अलावा मुख्य नायिका के रूप में उनकी बंगाली फिल्मों में परिणीता 1969, आनंदिता 1972, आनंद आश्रम 1977, ओगू बोधू सुंदरी 1981, प्रार्थना 1984, शत्रुपा 1989, कारी दिए किनलम शामिल है 1989, विधि लिपि 1991 और बाद में सहायक अभिनेत्री के रूप में नटेर गुरु 2003, भालो बासर अनेक नाम 2005, द जापानीज वाइफ 2010 और गोयनार बक्सो 2013। उन्होंने मल्लिक बारी 2009 में तोमर दुआरे गाना गाया और 2014 में बंगाली फिल्म गोयनार बक्से के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और 2015 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया। और चटर्जी ने 2004 में लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा लेकिन हार गई और 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और उन्होंने अपने जीवन में ढेरों पुरस्कार जीते जैसे बंगाल फिल्म पत्रकार संघ और फिल्म फेयर पुरस्कार, फिल्म फेयर सबसे अच्छी सहनायिका पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, बंगाल फिल्म पत्रकार, जिनी पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2015 में और 2016 में बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। और दोस्तों यही थी एक महान अभिनेत्री मौसमी चटर्जी की जीवनी। आशा करता हूं आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे और आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं इनकी जीवनी कैसी लगी और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।